चलो दोस्तों, आज के शुरू में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। 9:54 पे सबसे पहले हमने डिसाइड किया था निफ्टी में कि निफ्टी हम लोग प्लान करेंगे डाउन डायरेक्शन में, और जो लेबल्स यहाँ पर आप देख सकते हो अपडेट किया हूँ 23,600 का ब्रेकआउट है। अगर ये मार्केट ब्रेक करती है तो कहाँ तक जाएगी? नेक्स्ट हमारा जो टारगेट डिसाइड था कि 23,500 तक मार्केट क्या होगा, हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है। तो 100 पॉइंट मार्केट में क्या था, मोमेंटम होने वाला था, राइट। एंड अगर आप देखोगे 23,600 को मार्केट क्या होती है, ब्रेक करती है। 23,600 के जैसे ही मार्केट आप ब्रेक करती है, कंटिन्यू जो हमारा टारगेट था 23,500 का, उसको हिट करती है। एंड देन उसके बाद और भी मार्केट आप देखो यहाँ पर 40 पॉइंट और मार्केट गिरती है। तो ये कैसे डिसाइड किया गया था, इसी के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हमने इसको डिसाइड किया था। देखो सिंपल सा रीजन था कि मार्केट ओवरऑल मार्केट में क्या था, आपका मार्केट कंटिन्यू क्या गए थे दोस्तों, आपका गिर रही थी, राइट। तो हर एक सपोर्ट लेवल आपका क्या होता है, ब्रेक हुआ है। सबसे पहले जो मॉर्निंग में सपोर्ट लेवल था 23,700 पे था। 23,700 पे यहाँ पर हैवी वाली अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पर है। एंड ओपन इंटरेस्ट भी सबसे ज्यादा यही, लेकिन ओपन इंटरेस्ट क्या था, वो शिफ्ट हो गया। ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ, 23,500 पे आप देखोगे यहाँ पर शिफ्ट हुआ। एंड देन शिफ्टिंग ऑफ रिवर्सल शिफ्टिंग होना स्टार्ट हो गया। अब ऐसे में देखो बीच में कोई भी अगर पोजीशन बनाई जा रही है, राइट, और वो चेंज ओपन इंटरेस्ट के साथ अगर कोई पोजीशन बनाई तो कोई भी सपोर्ट लेवल हो वो ब्रेक हो जाता है। तो 23,600 वाला जो डिसाइड किया था हमने कि ये ब्रेक करेगा तो मार्केट क्या होगी, मोमेंटम करेगी, तो इसी वजह से डिसाइड किया गया था। क्योंकि देखो जब भी दोस्तों आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट के साथ कोई सपोर्ट लेवल बन रहा, क्योंकि ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज, चेंज ओपन इंटरेस्ट है, और मार्केट में क्या है, डाउन डायरेक्शन यहाँ पर मोमेंटम किया है। तो जब भी कोई सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग होता है तो वहां पर क्या होता है कि बड़ा ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए, ना कि वो शिफ्टिंग ओपन। शिफ्टिंग ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, कंटिन्यूएशन में काम करता है, और मार्केट के आप देखोगे डाउन डायरेक्शन में, ना कि वो अप डायरेक्शन में, ठीक है। तो उल्टा मतलब जो आपका मार्केट था वो आपकी क्या रहती, वो आपका गलत डायरेक्शन में चल रही थी अकॉर्डिंग डेटा। ये डेटा कब काम करता है, जब मार्केट आपका क्या होती है, आपका बुलिश होती है, लेकिन मार्केट जो होती है वो डाउन डायरेक्शन में चले थे। तो ऐसे में ये डेटा क्या होता है, फेल हो जाता है इजीली। आपका ये डेटा क्या होता है, फेल हो जाता है, राइट। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपका कोई शिफ्टिंग वगैरह हो रहा तो आपको ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर पुट साइड में कोई चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है तो वो वीकनेस सपोर्ट लेवल होता है। 23,600 का यही रीजन था सिंपल सा आपका ब्रेकआउट का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या ये रीजन था इसको सिंपल ब्रेकआउट के यहाँ पर फाइंड करने का। अब देखो 23,600 मार्केट जब आपको ब्रेक करती है तो करेक्शन पार्ट होता है। इसी टाइम पर हमने बैंक निफ्टी में एंट्री बनाया था। देन उसके बाद में एक लास्ट में यहाँ पर मैं एंट्री बनाता हूँ 1:30 पे, और कंटिन्यू जो हमारा पुट था वो 100 रुपये का प्रीमियम सीधा 220 तक वो मार्केट चला जाती है। अच्छा खासा लास्ट में ट्रेड बनाया था, और ये अच्छा खासा हम लोगों ने इसको कैप्चर किया। तो आगे मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। आई होप आपको ये समझ में आया कि सपोर्ट लेवल देखो काम नहीं करता। जब भी चेंज ओपन इंटरेस्ट के साथ अगर कोई सपोर्ट लेवल हो तो आप समझो वो काम नहीं करेगा, और मार्केट अगर डाउन डायरेक्शन में ऐसे चल रही है तब, क्योंकि जब भी सपोर्ट लेवल कोई क्रिएट होगा ना तो ओपन इंटरेस्ट बड़ा होना चाहिए, यानी ये जो बड़ा वाला ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पर नहीं यहाँ पर होना चाहिए था 23,600 पे, तब जाके मार्केट 23,600 का होती आपका रिवर्स होती, राइट। तभी सपोर्टेबल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होगा, अदरवाइज आपका सपोर्टेबल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। एंड देन उसके बाद हमने एक यहाँ पर अच्छा रेंज हुआ है, ब्रेक प्लान कर सकते थे। एक स्कैल्पिंग के लिए हमने प्लान किया था 10 बज के आपका ये आपका 32 मिनट पे। अब देखो अक्सर ऐसे में क्या होता है, ट्रेड में ट्रैपिंग होती है। मैं आपको भी डेटा दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। इसी वजह से आप देखोगे हमने यहाँ पर सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए प्लान किया था। एंड ये आप देख सकते हो सिर्फ 1:1 का हमने टारगेट लगाया था, यानी 280 पे हमारा बाइंग था और 370 पे हमारा एग्जिट था। एग्जैक्टली मार्केट जाती है आपका 370 यानी 380 के आसपास जाती है, देन उसके बाद वहीं से रिवर्स हो जाती है। तो आपका जो प्रीमियम का कैलकुलेशन होना चाहिए टारगेट और एसएल करने, वो आपका करेक्ट होना चाहिए। कल वाली वीडियो में हमने आप लोग को बताया था कि क्यों हम लोगों ने 5 रुपए की वजह से हम लोगों ने बहुत बड़ा मोमेंटम हमने कल खो दिया था निफ्टी में, सिर्फ 5 रुपए की वजह से, क्योंकि प्रीमियम कैलकुलेशन हमने 5 रुपए का मिस्टेक किया था। तो वही मिस्टेक हमने आज नहीं दोहराया, और हमने सही से एनालिसिस किया तो एग्जैक्टली हमारा टारगेट भी रहा और सही हमारा स्टॉप लॉस भी रहा, राइट। तो इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि ये मॉर्निंग वाला जो यहाँ पर मार्केट का मोमेंटम किया है, ये क्यों किया है। ये जो स्कैल्पिंग हुआ ये सिर्फ 1 कैंडल 2 कैंडल का स्कैल्पिंग, या आखिर में हुआ कैसे, है ना। ये जानना जरूरी है कि ट्रैपिंग आपको पता होना चाहिए कि ट्रैपिंग कैसे। देखो कोई भी रजिस्ट्रेशन को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, जैसा सभी लोग को पता है, ठीक है। तो वॉल्यूम के बेस पे मार्केट क्या है, ब्रेक करती है रेजिस्टेंस को, करेक्ट।
आपका वॉल्यूम के बेस पर मार्केट क्या होती है, रेजिस्टेंस ब्रेक करती है। लेकिन आप यहाँ पर नोटिस करोगे 52,000 वाला जो रेजिस्टेंस वो कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, 51,700, उसी आपका स्ट्राइक प्राइस पे आपका यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, जिस स्ट्राइक प्राइस को मार्केट क्या होती है, ब्रेक करके मोमेंटम करती है, राइट। और प्लस उल्टा आपका ये जो आपका वॉल्यूम आप देखो ये डाउन डायरेक्शन में शिफ्टिंग है, और ये जो ऑर्डर आपका मार्केट में लगा है वो किसके साथ लगा है, चेंज ओपन इंटर के साथ ही ऑर्डर है। तो ऐसे में मार्केट में मूवमेंट नहीं कर सकती। जो रेंज होता है, रेंज को तोड़ने के लिए चेंज वाई की जरूरत नहीं होती है। चेंज वाई का मतलब होता है वीकनेस, रिटेल ऑर्डर। तो रिटेल ऑर्डर जो था उसकी वजह से मार्केट में जो रेंज हुआ था ये ब्रेक हुआ था, राइट। उसके वजह से ही मार्केट में ये रेंज आपका, हमेशा ध्यान रखो किसी रेंज को तोड़ने के लिए वॉल्यूम की जरूरत होती है प्लस ओपन इंटरेस्ट की जरूरत होती है, ना कि आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट के। चेंज ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यूएशन में काम करता है, ना कि आपका रेंज ब्रेकआउट। रेंज ब्रेक करने के लिए वॉल्यूम और बड़े प्लेयर का ऑर्डर होना चाहिए दोस्तों, है ना। तो यही सिंपल से, इसी वजह से हमने सिर्फ यहाँ पर कैलकुलेशन किया था। ये जो आप देख रहे हो 100 पॉइंट का जो प्रीमियम का कैलकुलेशन आप देख रहे हो, सिंपल इसी वजह से किया गया था। और भी टारगेट हम रख सकते थे, लेकिन हमने क्यों इतना ही रखा। अब आप देखो इससे पहले मैंने अपडेट किया, ये चार्ट मैं आपको दोबारा पहले वाला चार्ट दिखाता हूं, जब हमने कैलकुलेशन किया था, ये आप देख सकते हो, राइट। यहां पर भी वही चार्ट अपडेट है, यहां पर 280 है ये, और ये रहा 380 का, राइट। तो ये आप देख सकते हो। एंड उसके बाद वहीं से मार्केट क्या होती है, प्रीमियम रिवर्स हो जाता है प्लस मार्केट डाउन हो जाती है। तो आप जब भी आप चेंज ओपन इंटरेस्ट के ऑर्डर के साथ अगर आप किसी रेंज को ब्रेक करो तो आप सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए एक्सपेक्ट करो, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो, राइट। और दूसरा इसमें यह भी रीजन था कि मार्केट क्या है, डाउन डायरेक्शन की ये शिफ्टिंग हो रही थी, और प्लस रजिस्टेंस भी शिफ्टिंग हो रहा है। ऐसे में सेलर्स क्या करेगा, पोजीशन अपनी इंक्रीज करता है, प्लस आपका HDFC ICICI बैंक भी मार्केट में डाउन डायरेक्शन में चला था, जिसके वजह से मार्केट में ये क्या हुआ, अच्छा खासा ट्रैपिंग हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लोग यहाँ पर ट्रैप हो गए, चलो एनीवे कि अगर आप लोग यहाँ पर ट्रैप हुए या बहुत सारे लोग ट्रेड नहीं कर पाए या बहुत सारे लोग छूट गए ट्रेंड, एक दिन दोबारा हमने यहाँ पर एक प्लान किया, जब मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल मिल गया है, मार्केट जब आपकी क्लियर हो गई पूरा कि मार्केट अब क्या होगा, अब डाउन डायरेक्शन में जाएगा, तो क्लियरली यहाँ पर 51,400 का एक कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट क्या होगा, डाउन डायरेक्शन में चल जाएगी। तो मैं आपको वो भी अपडेट दिखाता हूँ, ये आप देखो, ठीक है। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर हमने क्लियर मेंशन कि रेडी रहो, एक बार डाउन साइड तो स्पाइक देगा ही देगा। 12 बज के यहाँ पर 40 मिनट पे यहाँ पर मैं अपडेट करता हूँ, 41 मिनट्स पे सेम वही लेवल है आपका 51,400 और आपका 51,000 आपका 380 का। तो यही एक रेंज था, यानी डिमांड जोन एरिया था, जिसको मार्केट डिमांड जोन को ब्रेक करती, और यहाँ से ब्रेक करने के बाद क्या मूव दिया, शानदार मूव दिया दोस्तों। अगर आप देखोगे यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर आप देखोगे लगभग 300 पॉइंट का मार्केट आप देखोगे मोमेंटम किया, 300 पॉइंट, राइट। अच्छा खासा शानदार आपका मोमेंटम हुआ। आई होप आप लोगों ने इसको कैप्चर किया होगा। सभी लोगों को मैंने पहले अपडेट किया था इस मूव के बारे में। इसका रीजन क्या था वो हम लोग समझ लें। देखो इसमें बहुत अच्छी रीजन थी, जैसा भी थोड़ी देर पहले हमने एक चीज सिचुएशन डिस्कशन किया था, तो ये रीजन मैं आपको समझाता हूँ क्यों। देखो यहाँ पर क्लियर रीजन था, क्लियर रीजन इसलिए था कि जो आपका सपोर्ट लेवल है 51,500 पे है, ना कि आपका 400 पे है। और जो मार्केट दोस्तों जो ब्रेक कर रही थी आप देखोगे वो किसको ब्रेक कर रही है, 400 को ब्रेक कर, 51,400 को ब्रेक कर रही है, ना कि 500। अब देखो जब आपका पहले ही आपका जब 500 पे मार्केट क्या यहाँ पर रेंज हो रही है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि मार्केट क्या होगी, ब्रेक होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट मॉर्निंग से भी मार्केट क्या होती, गिर रही थी, प्लस आपका HDFC ICICI बैंक भी फॉल कर रहा था। और डेटा का यहाँ पर क्लियर रीजन ये था क्योंकि शिफ्टिंग यहाँ पर क्लियर थी। आप देख सकते हो जो शिफ्टिंग आप देख रहे हो दोस्तों, क्लियर शिफ्टिंग आपको दिखाई दे रही है कि वॉल्यूम का 51,000 पे एंड ओपन इंटरेस्ट का क्लियर शिफ्टिंग दिखाई दे रहा है। और ये जो सपोर्ट क्रिएट किया गया ये चेंज ओपन इंटरेस्ट के साथ क्रिएट किया गया, यानी कि दोस्तों ये रिटेल ऑर्डर के मार्केट में क्या हुआ, रिटेल ऑर्डर, राइट। ये रिटेल ऑर्डर का यहाँ पर आपका यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट किया, ऐसे में मार्केट ब्रेक हो जाती है, बहुत ही शानदार मोमेंटम देता है। और क्योंकि क्लियर यहाँ पर शिफ्टिंग था तो 51,000 का मार्केट सपोर्ट लेवल था, 51,500 पे, तो यानी ओवरऑल कितना यहाँ पर 400 पॉइंट का मार्केट में सीधा सीधा आपका गैप दिखाई दे रहा था। इसी वजह से हम लोगों ने इस ट्रेड पे हमने प्लानिंग किया, अपडेट किया था, और आप देखोगे जो हमारा प्लानिंग था मार्केट में सक्सेसफुल रहा है ना। तो रीजन के साथ देखो यहाँ पर आप अगर आप नोटिस करोगे
यहाँ से मार्केट कंटिन्यू गिरा, इस रेंज को ब्रेक हुआ, लेकिन कोई भी रीज़न मुझे नहीं मिल रहा था किसको किस बेस पे प्लान किया सकता है, क्या ट्रेड हो सकता है, कोई रीज़न। लेकिन जब मार्केट यहाँ पर आ गई तो एक प्रॉपर रीज़न आपको मिला, आप लोग को भी डिटेल में समझ में आ रहा हो कि इसके रीज़न क्या था। सिंपल था कि मार्केट क्या है, चेंज ओपन इंटरेस्ट यानी वीकनेस सपोर्ट लेवल एंड देन ये रहा शिफ्टिंग पोजीशन एंड इजीली मार्केट ऐसे में रॉकेट की तरह मोमेंटम कर जाती है ना। तो ये सिंपल रीज़न होते हैं जो आपको पता करने होते हैं। फिर जाके अगर आप कोई प्लानिंग करते हो तो आपके जो ट्रेड होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके सक्सेसफुल होते हैं दोस्तों, है ना। तो इस वजह से हमने प्लानिंग किया था और ये आप देख सकते हो प्रीमियम का 230 का प्रीमियम 350 हो गया विद इन 10 मिनट के अंदर। अच्छा खासा मार्केट मोमेंटम किया। और जो सबसे लास्ट ट्रेड जो मैं आपको बता रहा था निफ्टी का 23,650 का पुट मैंने बाय किया था एंड 116 पे हमने बाय किया था और ये 220 यानी प्रीमियम सीधा सीधा डबल हो गया था, क्योंकि जो हमारा टारगेट था वो हमारा 150 का ही टारगेट था, तो हमारे पास वही 40 से 45 पॉइंट हमको लेकर हम लोग बाहर हो गए। लेकिन ये प्रीमियम बहुत अच्छा मार्केट मोमेंटम किया एंड निफ्टी का आप देख सकते हो जो हमने यहाँ पर जो प्लानिंग किया था, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखो अच्छा खासा प्रीमियम किया, रॉकेट की तरह आपका मोमेंटम किया था। सेम रीजन जो मैंने आपको रीजन बताया, क्योंकि सपोर्ट लेवल क्या था वो ब्रेक हो चुका था। ये जो रीजन मैं आपको देख रहा हूँ सिंपल, यहाँ पर कोई सपोर्ट लेवल आप देखो कोई नहीं है। ये आप देखोगे 23,600 के जो हम रीजन आप समझ रहे हैं 23,600 आप देखोगे, ये आप देखो जो आपका ये आपका क्रिएट हो रहा है सपोर्ट लेवल, ये है हाईबी चेंज ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा है, चेंज ओपन इंटरेस्ट है और मार्केट जो है वो डाउन डायरेक्शन में चले, तो ऐसे में क्या हो सपोर्ट लेवल आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। चेंज ओपन इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए तब जाकर सर। चेंज ओपन इंटरेस्ट कब हो, जब आपकी मार्केट होल्डिंग हो। तो होल्डिंग जो होती है वो मॉर्निंग में ही आपको पता चल जाती है जब मार्केट होल्डिंग होती है, यानी किसी सपोर्ट से मार्केट डाउन डायरेक्शन में चल रहा है, किसी सपोर्ट से मार्केट रिवर्स होती है, तो ये होल्डिंग होती है और ये होल्डिंग आपका बड़े ओपन इंटरेस्ट वाला होता है, ना कि ये शिफ्टिंग वाला। शिफ्टिंग वाला काम नहीं करता है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, शिफ्टिंग वाला काम नहीं करेगा। जब भी अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट के साथ है ये शिफ्टिंग काम ही नहीं कर सकती, क्योंकि ये रेंज रिवर्सल का ये डेटा है, ना कि ये सपोर्ट का है। इस डेटा पे आप रेंज रिवर्सल अप डायरेक्शन के लिए प्लान कर सकते हो, यानी इस वाले कॉन्सेप्ट पे आप ट्रेड कर सकते हो इस डेटा से, ना कि आप कंटिन्यू अगर मार्केट गिर रही है तो आप ये डेटा पे आप ट्रेड करोगे। ये गलत डेटा, मतलब आप ये बोल सकते हो ये गलत डेटा, डायरेक्शन मार्केट की कुछ और है, ये गलत डेटा जो है वो गलत डायरेक्शन बता रहा है, राइट। तो इस वजह से हमने सिंपल प्लानिंग किया था और अच्छा खासा मार्केट हमारा लास्ट वाला जो ट्रेड हमने बताया, ये वाला जो ट्रेड था हमारा, वही हमारा सिंपल से इसी मेथड पे बेस पे था। आई होप आपको पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा। इसलिए कहता हूँ कि आप ऑप्शन चाहे डेटा के बेस पे अगर आप करोगे, जिस दिन मार्केट मौका देगी आप वो मौका निकाल पाओगे और मल्टीपल ट्रेड का मौका निकाल पाओगे दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने और भी ट्रेड किया, जैसे स्कैल्पिंग ट्रेड हमने यहाँ पर प्लानिंग किया था 51,400 पे एज रिवर्सल ट्रेड, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए प्लान किया था 30 पॉइंट 40 पॉइंट का, तो मैं तो बीच बीच में भी ट्रेड किया हूँ। एंड हमने यहाँ पर निफ्टी में एक ट्रेड में लॉस भी किया था, उसको रिकवर भी किया। एंड आप देखोगे पहले 20 रुपये हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस में देता हूँ, देन उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पर 30 रुपये हमने रिकवर करता हूँ, 120 से सीधा 150 30 रुपीज़ रिकवर एज अ काउंटर ट्रेड करके यहाँ पर मैं रिकवर किया था निफ्टी में। काउंटर जिसे बोलते हैं काउंटर ट्रेड, ये थोड़ा टफ होता है इस तरह का ट्रेड, इसी वजह से ये सब ट्रेड में शेयर नहीं करता हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि काउंटर करना बहुत ही टफ गेम होता है, क्योंकि आपको बहुत ही फास्ट एग्जिट करना होता है, तो आप 10 मिनट से ज़्यादा ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते जब भी काउंटर वाली बात होती है। जैसे ये वाला जो ट्रेड होता है ये सब काउंटर ट्रेड होता है, ये क्या होता है काउंटर ट्रेड होता है, तो इसमें 10-15 मिनट से ज़्यादा आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते हो, है ना। आपको बार बार आपको ऑप्शन चैन को रिफ्रेश करके देखते रहना पड़ता है। अगर डेटा तुरंत भी अगर कहीं डाउन डायरेक्शन के लिए शिफ्टिंग हुई तो तुरंत आपको एग्जिट करना पड़े, जब तक शिफ्टिंग नहीं होती है तब तक ही आप काउंटर कर सकते हो। अगर शिफ्टिंग वॉल्यूम का हुआ डाउन डायरेक्शन में तब को तुरंत एग्जिट करना होता है, तो ये थोड़ा टफ होता है, इसी वजह से काउंटर वाला ट्रेड में नहीं अपडेट करता हूँ टेलीग्राम पे। ओके, तो वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, लाइव मार्केट अपडेट बन गया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।